अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं। समाज ने इसे नकारात्मक बना दिया है, लेकिन यह असल में आत्मखोज की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। अकेलापन हमें खुद से जुड़ने और अपनी सच्ची पहचान को खोजने का अवसर देता है। यह समस्या तब बनती है जब हम इसे गलत तरीके से देखते हैं और बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। गुजरे वक्त की परछाइयां कुछ यादें कह रही, शब्दों में बंधे अफसाने सदियों से बह रही। जो खो गया वो छुपानी, हर चेहरे के पीछे एक दास्तान। पोर्ट्रेट्स जहां हर कहानी में है एक पहचान। कि कैसे समाज ने अकेलेपन को गलत समझा है और कैसे यह दरअसल आत्म जागृति का पहला कदम हो सकता है। आत्मखोज की यात्रा हमारा पूरा जीवन बाहरी दुनिया में ही बीतता है। लोगों से जुड़ना, रिश्ते निभाना, समाज में अपनी पहचान बनाना। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को जानने के लिए भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। अकेलापन हमें इस आंतरिक यात्रा की ओर धकेलता है जहां हम खुद से मिल सकते हैं। यह आत्मखोज की यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि यह हमें अपने भीतर के अंधेरे और प्रकाश दोनों से परिचित कराती है। अकेलेपन से आत्मखोज की ओर, अकेलेपन को अक्सर लोग कमजोरी मानते हैं, लेकिन अगर इसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाता है और हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। यह आत्मविश्लेषण का समय होता है जहां हम खुद से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूं? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? क्या मेरी इच्छाएं वास्तव में मेरी अपनी हैं या समाज द्वारा बनाई गई हैं? क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर खुद से भी सच छिपाते हैं। लेकिन यही आत्मखोज का पहला कदम है, अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना। वेदांत, तू ही ब्रह्म है, वेदांत दर्शन आत्मखोज की सबसे गहरी व्याख्या देता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म, सर्वोच्च चेतना, एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पूर्ण हूं। लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण खुद को अधूरा मानते हैं और बाहरी चीजों में पूर्णता खोजते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें यह एहसास होने लगता है कि हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, हमारी वास्तविकता पहले से ही पूर्ण है। आत्मखोज का अर्थ यही है, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ना। बौद्ध दृष्टिकोण, आत्मा का शून्यता में विलय। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। बुद्ध ने आत्मा की बजाय शून्यता की बात की। वे कहते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न तो हमारे विचार, न हमारी पहचान, न ही हमारी इच्छाएं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। बुद्ध ने आत्मखोज के लिए ध्यान, मेडिटेशन को सबसे बड़ा साधन बताया। जब हम अकेले बैठकर ध्यान करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा मन एक झूठी पहचान से बंधा हुआ है। जैसे जैसे हम इसे छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने सच्चे स्वरूप के करीब आते जाते हैं। अहंकार का टूटना, आत्मखोज की सबसे बड़ी बाधा अहंकार, ईगो, आत्मखोज की सबसे बड़ी बाधा है। हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं वह समाज और बाहरी दुनिया से प्राप्त धारणाओं पर आधारित होता है। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझे यह चीजें पसंद हैं, मुझे यह काम करना पसंद है। ये सब चीजें अहंकार की परतें हैं। लेकिन क्या हम सच में वही हैं जो हम सोचते हैं? जब हम अकेले होते हैं तब हमारा अहंकार टूटने लगता है। हमें महसूस होता है कि हम सिर्फ अपने नाम, पहचान और उपलब्धियों से कहीं अधिक हैं। यह प्रक्रिया कठिन होती है क्योंकि अहंकार हमें सुरक्षा का एहसास देता है। लेकिन आत्मखोज का असली सफर तभी शुरू होता है जब हम इस झूठे अहंकार को गिराने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज के उपकरण। अकेलेपन को आत्मखोज में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय शांति से बैठें और अपने विचारों को देखें। ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। 2. स्व अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद से सवाल करें, आज मैंने क्या सीखा, मेरी असली खुशी क्या है। 4. लेखन, जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आत्मखोज का एक बेहतरीन तरीका है। प्रकृति में समय बिताना,
जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है और हम अपनी सच्ची पहचान को महसूस कर सकते हैं। 5. साइलेंस प्रैक्टिस। साइलेंस प्रैक्टिस। हर हफ्ते कुछ समय मौन रहकर बिताएं। जब हम बोलना बंद कर देते हैं तब हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। आत्मखोज का अंतिम चरण, आंतरिक शांति। जब हम आत्मखोज की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। जो व्यक्ति खुद के साथ सहज हो जाता है वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रह सकता है। अकेलापन अब एक समस्या नहीं लगता, बल्कि यह एक उपहार बन जाता है जो हमें अपनी वास्तविक पहचान तक पहुंचने में मदद करता है। आत्मखोज की इस यात्रा में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीख जाते हैं, बिना किसी बाहरी सहारे की जरूरत के। आध्यात्मिक स्वतंत्रता और एकांत का आनंद। असली स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी होती है, जहां हम अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अकेलापन इस स्वतंत्रता तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर झांकने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है। असली स्वतंत्रता क्या है? अधिकतर लोग स्वतंत्रता को बाहरी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। अच्छी नौकरी, पैसा, रिश्ते, यात्राएं और इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन अगर ये चीजें ही स्वतंत्रता का आधार होती तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सबसे ज्यादा खुश होते। असल में बाहरी स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती है जब तक कि हमें आंतरिक स्वतंत्रता न मिले। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न होना, स्वयं की पूर्णता को पहचानना, इच्छाओं और मोह से मुक्त होना। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम जिन चीजों पर निर्भर थे वे असल में जरूरी नहीं थी। हम पाते हैं कि हमारी खुशी का असली स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। कैसे प्राप्त करें आध्यात्मिक स्वतंत्रता? 1. बाहरी चीजों से लगाव कम करें। स्वतंत्रता का पहला कदम यह समझना है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न लोग, न भावनाएं, न परिस्थितियां। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहता। इसका मतलब यह नहीं कि हमें दुनिया छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें किसी चीज से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि वह हमारे मन की शांति को भंग कर दे। 2. मौन और ध्यान का अभ्यास करें। शरीर की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है मन की स्वतंत्रता। लेकिन मन बहुत चंचल होता है। वह कभी अतीत की चिंता करता है तो कभी भविष्य की। ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और वर्तमान में रहना सीख सकते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है तब हम असली स्वतंत्रता को अनुभव कर सकते हैं। 3. आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राथमिकता दें। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम वास्तव में कौन हैं, तब तक हम कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। अधिकतर लोग अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। मैं एक छात्र हूं, मैं एक व्यवसायी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन आत्म साक्षात्कार तब होता है जब हमें यह समझ आता है कि हमारी सच्ची पहचान इन सब चीजों से परे है। 4. एकांत को अपनाएं। अधिकतर लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकांत सबसे जरूरी साधन है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। कुछ समय के लिए एकांत में रहना हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है। एकांत का आनंद। जब हम खुद के साथ सहज हो जाते हैं, जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है और अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, तब वह सच्चे आनंद को महसूस करता है। उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जान जाता है कि असली खुशी उसके भीतर ही है। जो व्यक्ति खुद से दोस्ती कर लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। इस अवस्था में हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं। हमारा मन शांत रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो।
हम हर स्थिति में संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम एकांत को अपनाते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें असली आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही आत्मखोज का अंतिम चरण है, एक ऐसी अवस्था जहां हम खुद के साथ पूरी तरह सहज हो जाते हैं और हमें किसी भी चीज से कोई भय नहीं रहता। इस सफर में हमने जाना कि अकेले रहने का भय सिर्फ समाज द्वारा बनाई गई एक मानसिक बाधा है। भारतीय दर्शन, वेदांत, योग और बौद्ध धर्म हमें यह सिखाते हैं कि असली शांति और आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा है। ध्यान और मौन हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाने वाले सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। वह अपनी खुशियों और शांति का स्रोत खुद बन जाता है। यह स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है, जहां हमें इस दुनिया की चीजों से जुड़ने और उन्हें छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अब यह निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अकेलेपन से डरते रहेंगे या इसे आत्म खोज के एक अद्भुत अवसर के रूप में अपनाएंगे? क्योंकि अंत में जो व्यक्ति अकेले होने की कला सीख लेता है, वही असली स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करता है। गुजरे वक्त की परछाइयां कुछ याद कह रही है। शब्दों में बंधे अफसाने सदियों से बहरी है। जो खो गया वो छुपानी, हर चेहरे के पीछे एक दास्तान। जहाँ हर कहानी में है एक पहचान।